बेमित्रा की इस कम्युनल लड़ाई में विश्व हिंदू परिषद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि कल छत्तीसगढ़ बंद रहेगा एक दिन के लिए। और इसी पर और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसपी बेमित्रा एसपी कल्याण एलिसिला जी। सर, यहाँ पे एग्जैक्टली कल क्या हुआ, अगर एक टाइमलाइन आप मुझे समझा पाएं और क्या एक्शन आप लोगों के द्वारा लिया गया, क्योंकि कल जैसे कि विजुअल से एस्टैब्लिश हो रहा था बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन बना हुआ था। अभी भी लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा कंट्रोल में लग रहा है, लेकिन अभी भी आप लोग यहाँ पर बने रहेंगे जैसा मेरा अनुमान है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर वर्स ना हो जाए। जी, कल दोपहर में दो बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी जो दो अलग अलग समुदाय के हैं और अनफॉर्चुनेटली ये झगड़ा जो है उनकी घर तक पहुंच गई और इसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं और ये अचानक एक कम्युनल रूप धारण कर लिया है, जिसमें बहुत पथराव भी हुआ और पुलिस जो बचाने गई थी और इसमें एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हुआ और अभी वर्तमान में आईसीयू में एडमिट है। और दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया है और इसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो एक 23 साल के लड़के की जो मर्डर हुआ उसमें, और अभी और एक आरोपी के लिए भी हम तलाश रहे हैं। और गांव वालों के जो कुछ अन्य डिमांड है उसके ऊपर भी हमने तस्दीक करने की आश्वासन दिया है। फिलहाल अभी शांति है, इनकी अंतिम संस्कार जो है शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन एहतियातन अभी 2-3 दिन और यहाँ नॉर्मल सी आने तक पुलिस डिप्लॉयमेंट कंटिन्यू रहेगा। कुल मिला के 700 पुलिस डिप्लॉयमेंट हुआ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। 500 मीटर पे ही बैरिकेडिंग है, जहां से विदाउट परमिशन आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये प्रिकॉशनरी तौर पर लगाया गया है, क्योंकि आजकल कोई भी कुछ भड़काऊ वाला पोस्ट डाल देते सोशल मीडिया के द्वारा, पब्लिक को गुमराह करने के और पब्लिक को उकसाने के काम करते हैं, वो सब प्रिवेंट करने के लिए। और अनऑथराइज लोग जो है यहाँ आके माहौल ना ख़राब करे, इसके लिए बैरिकेड्स लगाया गया है, लेकिन किसी भी गांव वालों को या उनके परिजनों को रोका नहीं गया है और अंतिम संस्कार में सबको शामिल होने का मौका दिया गया है। ये सबको देखते हुए और कल जो बंद होने वाला है उसके मद्देनज़र यहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू करेंगे। रिलीजियस आउटफिट्स भी यहाँ पे, रिलीजियस आउटफिट के कुछ लोग भी यहाँ पर आए थे अंतिम संस्कार के बीच में, और उन्होंने वहाँ पे भी रकस क्रिएट करने की पूरी कोशिश की। उनका ये कहना है कि जो अदर कम्युनिटी है उनके लोगों के प्रति उनको बहुत आक्रोश है, और इसीलिए आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनको आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, ताकि उन पे और ज़्यादा आक्रोश का वो सामना करना ना पड़े। पुलिस किसी एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करती है, इसमें शांति बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ड्यूटी है, जो हमने पूरी तरह से किया है। और जहाँ तक बात एक कम्युनिटी की है, एक लड़के की डेथ हुआ है जिस पर तुरंत एफआईआर किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और गांव वालों के जो कुछ मांगे थे उस संबंध में भी कार्रवाई किया गया है। और जो रिलीजियस या लव जिहाद की जो बात हो रही है, या 2 महीने के पहले जो घटना है उससे संबंधित उससे लिंक करने की जो प्रयास की जा रही है, वो पूरी तरह से निराधार है। कल जो घटना हुआ है वो एक मर्डर है, और 2 महीने जो पहले जो घटना हुआ है वो एक लड़का लड़की जो दोनों अलग अलग समुदाय के शादी के हैं, जो इस घटना से किसी भी प्रकार से जुड़ा नहीं है। इसलिए ये लव जिहाद की बात करना टोटली निराधार है और टोटली फॉल्स है। जैसे कि आपने कहा कि लव जिहाद का मैटर है, क्योंकि कई सारे लव जिहाद के मैटर्स आए हैं इन द पास्ट फ्यू इयर्स, काफ़ी सारे मैरिजेस हुए हैं, इंटरफेथ मैरिजेस हुए हैं, जिसकी वजह से कल भी जो टेंशन थी वो उसी कारण बताई जा रही है कि दोनों बच्चों में उसी चीज़ का आक्रोश था जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई इन द फर्स्ट प्लेस। वो जो बच्चे जिसके बीच में झगड़ा हुआ है वो 13-14 साल के छोटे बच्चे, जो मुझे नहीं लगता कि ये सब समझते भी हैं, और इससे कहीं और जो घटना हुआ है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ जो घटना हुआ है वो एक कम्युनल क्लैशेस में एक मर्डर है। इसका किसी भी लव जिहाद से या किसी भी तरीके से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये टोटली फॉल्स है, और पब्लिक से हम अपील करते हैं इस तरह की निराधार बातों पर यकीन ना करें। आपने कहा गांव वालों की डिमांड्स पे आप लोगों ने चीज़ें की, 11 लोगों को आपने अरेस्ट किया। वो जो 11 लोग हैं सारे दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, और अभी आप लोग एक और जो कल्प्रिट है जो उन्हें कहा जा रहा है उनको भी आइडेंटिफाई करके बिहाइंड द बार्स करेंगे, और क्या सेक्शन लगाया गया है? हाँ जी, इसमें मर्डर है, 302 आईपीसी लगाया गया है, और इसमें जो दूसरे कम्युनिटी के जो एक ही कम्युनिटी के हैं जो 11 आरोपी है और 12वां भी, लेकिन इनका गांव वालों का आरोप है कि यहाँ पे बहुत लोग इलीगल इमिग्रेंट्स है और इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस संबंध में तस्दीक करने की इनकी मांग थी, और सांसद के द्वारा भी इन्होंने मांग
पेश किया, जिस पर पूरी तस्दीक की जाएगी आने वाले दिनों में। ये जो आपने कहा कि बाहर के जो लोग हैं, मतलब ऐसा गाँव वालों का कहना है, क्या वो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो क्या ऐसी मांग कर रहे हैं? ये कहना अभी उचित नहीं रहेगा कि ये लोग कौन हैं, और ये आज की डेट में सिर्फ एक आरोप है जिसको तस्दीक करने की ज़रूरत है, और मैं तभी कुछ स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा जब इसकी विवेचना हो। बिल्कुल। जैसा कि कल्याण जी ने ये साफ कर दिया कि लव जिहाद से जैसे इस पूरे इंसिडेंट को जोड़ा जा रहा है, वो काफ़ी निराधार बातें हैं, क्योंकि बेमितरा में जाहिर सी बात है लव जिहाद के कई सारे इश्यूज हुए होंगे, लेकिन कल जो मर्डर हुआ वो दो बच्चों के बीच में एक नॉर्मल टीनेजर फाइट थी जो काफ़ी आगे बढ़कर कम्युनल टेंशन का रूप ले लिया। और अब 12 लोगों को, जैसे उन्होंने कहा 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जो दूसरी कम्युनिटी से हैं, 12वें को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। और जैसा कि गाँव वालों का आरोप है कि यहाँ पे बाहर से कुछ लोग आकर बसे हुए हैं, उस चीज में भी पुलिस पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा करेगी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने पर। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र के साथ, बेमितरा छत्तीसगढ़ से आज तक।